खड़े हैं, है ना, और कह रहे हैं हम तुम्हारे पद के विरोधी नहीं हैं, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि ये पद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो कैसे रहेगा? बोले बस एक छोटा सा काम कर लो, इसी पद पे बैठना। एक काम करो, क्या? राम चरण पंकज उर धरे हो, राम चरण पंकज उर धरे, लंका अचल राज तुम करे हो, लंका अचल राज तुम करे हो, राम चरण पंकज और धरा हो, राम चरण पंकज और धरा। हम चाहते हैं लंका का अचल राज तुम्हारा हो, लेकिन राम जी के चरण हृदय में रख लो तो ये अचल बना रहेगा। तो रावण ने मालूम क्या कहा? बहुत अपमान किया। रावण हनुमान जी से कह रहा था, मतलब बड़े बड़े महात्मा हमारे गुरु ना बने, ये बंदर हमारा गुरु बन रहा है। मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, ये बानर हमारा गुरु बन रहा है। तुम्हें मालूम है हम कौन है? सुनिए, रावण हूं मैं, रावण। अच्छा, तो हमने सुन लिया रावण हो, और बताओ करिश्मा दिखाएं। अब आपने ये कथा तो सुनी नहीं कभी। रावण ने हनुमान जी को करिश्मा दिखाया। देखो आप क्या करिश्मा। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, इंद्र वरुण कुबेर यम अग्नि, बड़े बड़े देवता लाइन में खड़े रावण की सभा में, कर जोरे, ऐसे हाथ जोड़े, और सकल सभीता, सब कांपे। देखा बानर, रावण हूं मैं, ये देखो सब कांप रहे। ये सब देखो डरते हैं कि नहीं? हनुमान जी ने कहा इधर नहीं, इधर नहीं, उधर, इधर नहीं, गलत नंबर डायल नहीं करना। क्या मतलब? बोले इधर नहीं उधर। वो डर रहे होंगे, ये इधर नहीं, तो तुम नहीं डरोगे? हम नहीं डरेंगे। तो ये क्यों डरते हैं? बोले ये इसलिए डरते हैं कि इनकी क्वालिटी खराब है। ये सवेरे जगते हैं तो राम जी के यहाँ ड्यूटी देते हैं, दिन में ड्यूटी यहाँ देते हैं। ये तो झंडा बैनर खाऊ के वोट खाऊ के, इन्हें बाद में निपटाएंगे। इन्हें शर्म नहीं आती है? इन्हीं की वजह से लड़ाई हुई, और ये यहाँ लड़ाई, ये देखो हाथ जोड़े खड़े। बताओ, अरे वहां ये तो इंतजाम करो, मिसाइलें पहुंचाओ, सो तो नहीं कर रहे। यहाँ देखो हाथ जोड़े ठाड़े रावण के यहाँ। कितनी इनकी क्वालिटी खराब है, इन्हें बाद में निपटाएंगे, पहले हम तुझे समझा दे रहे हैं। हाँ, ये डरते हैं, ये बानर नहीं डरेगा तुझे। रावण ने कहा तुम क्यों नहीं डरोगे? हनुमान जी बोले मैं केवल एक चीज को डरता हूं, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी तो प्रलय आ जाएगी, तू हमें क्या डराएगा? रावण ने कहा ये तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, इतना बेइज्जती तो कभी नहीं हुआ हमारा, हमारे सभा में हमको कह रहे हो। अभी देखता हूं, अभी देखता हूं। यमदेव हाजिर हो। यम रावण का आदेश, यम आ गए। सोचो कितना बड़ा आदमी था। यम दंड लेकर खड़े। तुम्हारा नाम यमदेव। अच्छा, काल की अधिष्ठात्री देवी का नाम मृत्यु। हाँ, तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? हाँ साहब, हमारे यहाँ काम करती है। अच्छा, तो मृत्यु तुम्हारे यहाँ काम करती? हमारे यहाँ काम करती। उसको बुलाओ। ऐसे कैसे बुला दें साहब, ये तो गलत बात है। वो तो ब्रह्मा जी के यहाँ से लेटर इशू होता है, फिर उसमें हमारे दस्तखत होते हैं, फिर हमारे आदमी लेने जाते हैं। वो साहब प्रोसीजर है, वो ऐसे थोड़ी होता। रावण ने कहा कि हमने तुम्हें एक बात बोली कि नहीं, मृत्यु को इसी वक्त यहां बुलाइए। आप रावण का आदेश। अब यमदेव बेचारे क्या करें, उन्होंने आवाहन किया, मृत्यु देव हाजिर हो। दंड लेकर मृत्यु आ गई और हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण ने कहा देखा बानर, रावण हूं मैं, देखो तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी हंसने लगे, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है और तुम फिर भी हंस रहे हो? हनुमान जी ने कहा खड़ी हमारे बगल में, देख तुम्हारी तरफ रही है। रावण ने कहा हमारी तरफ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है कि इस आदमी को अभी निपटा दे कि आगे पीछे।
तो तुमने क्या कहा? हनुमान जी बोले हमने ये समझाया है कि अगर ये आदमी सुधर जाएगा तब तो छोड़ देंगे, नहीं आखिरी में तो निपटाना ही है इसको। उल्टा होई कहे हनुमाना, मर गए हमको मारने वाले, मृत्यु निकट आई खल तेरी। हनुमान जी बोले उल्टा होई कहे हनुमाना, है हमें मारने वाले मर गए। रावण ने कहा बानर को मारो, सुनत निशाचर मारन धाये। तब तक विभीषण जी आ गए, महाराज ये बात गलत है। तो अरे साहब बंदर को मारने से क्या फायदा? अरे महाराज इससे तो संदेश गलत जाएगा। नीत विरोध न मारिए दूता, नीत विरोध आन दंड कचुकरी गुसाई। तो आन दंड क्या करें? तो हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ें और बार बार ऐसे माथे ते लगाएं, फिर नीचे करें, फिर ऊपर करें। विभीषण बोले हमारी समझ में आ गई, कपिके ममता पूंछ पर। बंदर को पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। सबई कहाऊं समझाए। अब हनुमान जी घबराए कि ऐसा ना हो कि विभीषण जी कह दें कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। अगर ऐसा आदेश किया तो बड़ा गड़बड़ होगा महाराज। फिर तब तक विभीषण जी बोले तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु। अब हनुमान जी मन में मुस्कुराए, भाई सहाय सारद में जाना, ये बड़ा अच्छा रहा। आग लगाओ। अच्छा एक बात बताऊं, आग पूंछ में तो आग ही लगे, वो हम तो कहते आप जितने लोग बैठे हो आग लगे आपकी पूंछ में। ये पूंछ बड़ा झगड़े का कारण है। तुम सब पूंछ वाले ही बैठे हो, कोई नहीं है जिसके पूंछ ना हो। और या पूंछ में बड़ा झगड़ा है, हम बता रहे सुन लो। हाँ तुम्हारे भाई के घरे कल विवाह था, और हम तो गए थे दावत में और तुम ना दिखाई पड़े। बिन ने कहा हमें पूछो, बे हमें पूछते ही ना है, हाय मेरे भैया लेकिन हमें नहीं पूछत, और हम बिने नहीं पूछे हैं, तुम देख लियो बे तो बिना पूछत है। ऐसा पूछ को बड़ो झगड़ा है। कोई तो साहब कहते हैं अरे बिन की बहुत जगह पूंछ है, उनकी बड़ी लंबी पूंछ है। और कोई तो बेचारे ऐसे ही कहते हैं जिनकी तो भगवानों के घरे पूंछ ना। तो यह पूंछ ही को झगड़ा है साहब, यह पूंछ में बड़ी समस्या है। आग लगाओ इस पूंछ में ना। पावक जरत देख हनुमंता, आहा निबुक चढ़ेऊ कप कनक अटारी। भाई सभीत निशाचर नारी, पूरी लंका में धार 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 धार। और ऐसी लंका में आग लगाई, धार 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 धार, पूरी लंका जल रही। और अब जैसी लंका जलने लगी तो रावण ने कहा ये तो गजब हो गया। निशाचर आए, बोले महाराज हाँ घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, खत्म हो गया। बोले हाँ महाराज रहान नगर बसन घृत। हनुमान जी बोले पहले मूर्खों ये बताओ कहा किसने था कि घी लगाना है? हम तो तेल के लिए कहा था, तो घी क्यों डाला? बोले तो अब बताओ तेल डाले? बोले अब तेल डालो। बसन घृत तेला। अब तेल महाराज पलटने लगे। एक निशाचर ने हनुमान जी से कहा कि घी खत्म हो गया, तेल से चलेगा? हनुमान जी बोले जो कुछ हो सब ले आओ, सब आज हजम, कोई दिक्कत, तुम ले आओ जो कुछ हो साहब, आज सब पूरा ही काम इंतजाम करेंगे। न घी न तेल, कुछ बचा ही नहीं। अब रावण घबराया, करें तो करे क्या? रावण ने ऊपर देखा, देवराज इंद्र मैं रावण बोल रहा हूं लंका से, वो लंका में आग लग गई है, बरसाइए। इंद्र बोला अभी बरसाता हूं। हनुमान जी ने तुरंत ऊपर देखा। हनुमान जी ने कहा अगर एक बूंद गिर गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। इंद्र ने कहा तो हम क्या करें, जान दे दें? रावण आंखी दिखा रहा, भाई हनुमान जी मना कर रहे, अब क्या करना चाहिए? रावण ने कहा तुमने सुना नहीं? इंद्र बोला अभी 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 तुरंत करते हैं। हनुमान जी बोले देख लेना हम भी हनुमान जी हैं। इंद्र बोला कि है तो मेरी आफत, अगर रावण की ना मानी तो कुर्सी उठा के फेंक देगा, और अगर बजरंग बली की ना मानी तो हम तो इंद्र है। जब सूरज भगवान हाहा बोलते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो, तो हमारा क्या करेंगे साहब? है तो बड़ी मुसीबत, करें तो करें क्या? हनुमान जी बोले बोलो जल्दी क्या करना है? इंद्र बोला कि हम रावण की बात मानेंगे, हमारी तुम्हारी नहीं मानेंगे, तो हम फिर तुम्हारा क्या करेंगे? बोले तुम कुछ नहीं करोगे हमारा, तुम नाराज होगे ही नहीं। क्यों नहीं होगे? बोले हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि तुम नाराज हो।
तो रावण की बात कैसे मानोगे? बोले रावण ने ये कहा है कि बरसाइए, तो टंकी हम ही खोलेंगे। अब पानी वाली खोलेंगे कि पेट्रोल वाली? तुम तो फूंक हो जितनी फूके। बारिद तपत तेल जनु बरसा, पानी गिरे सोनो और चमके साहब। हा धार 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 जरे लंका, जरे नगर अनाथ कर, जैसा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। पूरी लंका जर गई। फिर हनुमान जी फिरी हुए, महाराज फिर चमकने लगा सोना। तो हनुमान जी ने देखा कि एक आवाज आ रही है, बजरंग बली जिंदगी भर जलाओ जलेगी नहीं। क्यों? बोले समस्या दूसरी है। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम सनी देव। कहाँ हैं आप? बोले हम नीचे रावण के यहाँ आए थे, तो रावण ने हमें उल्टा बांध दिया नीचे, हमारी दृष्टि पड़ ही नहीं रही है, हम देख लें जनो काम हो गया। हनुमान जी बोले तो तुम वहीं रहो, हम आते हैं। नीचे कूद गए तो सनी उल्टे थे, सो उन्हें पलट दिया। उलटी पलटी लंका सब जारी, लुट पलटी लंका सब जारी। सनी उल्टे थे तो उन्हें पलट दिया, और सनी ने ये वचन दिया कि आज के बाद अगर कोई हनुमान चालीसा और सुंदरकांड नित्य पढ़ता रहे तो शनि ग्रह कितना भी विपरीत हो उसका कभी बाल भी बांका नहीं होगा। आप लोग चिंतन कर लेना, जन्म कुंडली केवल दिखाया मत करो, ये उपाय भी याद रखो। सुंदरकांड का पाठ घर में रोज हो, हनुमान चालीसा रोज हो, फिर शनि राहु की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके सामने कोई थोड़ा ही है। ये तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये तो बजरंग बली है। सा बोलो बजरंग बली जय हो। एक आदमी ने कहा कि हनुमान जी वैसे गलत बात है। क्या गलत है? आपने पूरी लंका जलाई, विभीषण जी का घर नहीं जलाया। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, क्या? जैसे मान लो कसेला में राम कथा हो रही है और चंदा मांगा गया है, और भंडारा भी मान लो कल होगा, तो कई लोग हैं जो भंडारे में चंदा नहीं देंगे, वो कहेंगे हम नहीं देते, जाओ नहीं दे रहे। अब बच्चे लौट आएंगे, भंडारा तो मान लो बनेगा ही, और फिर मान लो भंडारा अगर बढ़ गया तो फिर गांव में बाल्टी लेके बांटो जाते, लो भैया 2 पूरी तुम लो, सब्जी लो, बढ़ गो तो बांटो जो है। अच्छा अब जी ने चंदा नहीं दो, वह को नहीं दो जो है भाई, जब चंदा में शामिल नहीं है प्रसादों नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी बोले जब लंका में चंदा भाव, घी तेल कपड़ा, तो हर घर से चंदा आया। विभीषण जी बोले हम ऐसे कामों में चंदा देते नहीं। हनुमान जी बोले फिर ही हम प्रसाद नहीं देते, वो तो जो चंदा में शामिल हो नहीं को प्रसाद है भाई। जो आदमी चंदा में शामिल ही नहीं है वो को थोड़ा प्रसाद मिलेगा, वो तो जो चंदा वाले हैं वही। पूरी लंका में आग है ना, तो एक विभीषण करे गृह नाही, जारा नगर निमिष एक माही। लौट करके आए, जानकी अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, जय घोष किया, जय जय श्री राम। जानकी अम्बा ने अंगूठी दे दी, लौट करके इस पार आ गए। तो महाराज अब हनुमान जी से कहा गया कि तुमने लंका में आग लगाई? हनुमान जी बोले लगी तो थी लेकिन हमने नहीं लगाई। तो आग लगाई किसने? हनुमान जी बोले 6 आदमी थे। राम जी बोले तुम अकेले गए थे, 6 लोग थे? हाँ, हमें तो लंका से सूचना मिली है कि आग तुमने लगाई। हनुमान जी बोले महाराज हमने तो दूर तक नहीं लगाई, कहूं कोई मतलब ही नहीं, वो तो हमने देखी कि जल रही है। तो लगाई किसने? बोले 6 आदमी थे जिन्होंने लंका जराई। कौन कौन? सीता माता के संताप ने लंका जराई, और कौन? रावण के पाप ने लंका जराई, और कौन? विभीषण के जाप ने लंका जराई, और कौन? शनि देव के ताप ने लंका जराई, और कौन? आपके प्रताप ने लंका जराई, और कौन? बोले आखिरी में हमारे बाप ने लंका जराई। तो तुम्हारे बाप कौन थे? बोले पवन देव आ गए, हमें क्या करें, हम थोड़ी मर, हम जिम्मेदार थोड़े ही हूं। तो हरि प्रेरित थे अवसर मरुद चले 49, अट्टहास कर गर्जा कपिबड़ लाग आकाश। हमारा कोई दोष नहीं है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर मनुषाई। देखो भाई एक बात सहज में लिख लो, पूजा करो या पाठ करो, या इस राम कथा के बाद
एक चौपाई जरूर बोल दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तो ही कुछ करने का पुण्य मिलेगा। एक चौपाई याद रखना है। इतनी बड़ी राम कथा हो रही है, कराने वाले जितने बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं, कसेला के लोग हैं, कल ये मत कहना कि हमने कराई है तो पुण्य नहीं मिलेगा। कुछ और कहना है। क्या? यही चौपाई कहना है, यही कहा करो। क्या? प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भवारू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भवारू। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर किसी को भगवान मिले हैं या किसी को मिलेंगे तो उसके दो तरीके हैं। या तो उसको भले की बात लगे या किसी बुरे की लात लगे। तो भले की बात मतलब बजरंगबली भले आदमी है, कितना विभीषण को ज्ञान दिया, लेकिन बजरंगबली की बात से नहीं मिले। बजरंगबली की बात से नहीं मिले, फिर कब मिले? रावण की लात से। असकई कीन्हिस चरण प्रहारा, जो ही लात मारी विभीषण को, सीधा ही राम जी के चरणों में गिरा। तो यहां जो बूढ़े लोग बैठे हैं, क्या इरादा है? जैसे हम लोगन की बातें ही मान के घर द्वार छोड़ दोगे, भजन करोगे कि मतलब बहू मतलब पूरी कहें आप लोग समझते, अब समझ लो, मतलब यही चाहत हो हैं? हद करें आप लोग, अरे छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार लिबाने ही आए, और तुम मानते ही नहीं हो साहब। वह एक कप चाय गरम गरम दे दे थे और वही में दिन भर नौकरी बजाए रहे साहब बहू की। एक आदमी कह रहे हो तो साहब हमारी बहू बहुत चाहती है, लेकिन देखो ये बात गलत है। अपने मुंह से बोलो, बोलो। अच्छा हम बोल रहे, संसार के लोग 1000 बातें तो याद कर नहीं पाओगे, एक ही याद करके ले जाओ। बोलो, संसार के लोग हमें नहीं हमसे चाहते हैं। बोलो, हमें नहीं हमसे। बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्ते नाते, ये कोई नहीं है जो हमें चाहता हो, हमसे चाहते हैं। हमें नहीं। अब माफ करना, बुरा तो लग गया होगा आपको, लेकिन अजमाए के देखना। अरे और छोड़ो, पत्नी से कह के देख लियो, शाम को आज ही कहियो, जैसे हम कह रहे ऐसे ही कहियो, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुरंत कहे धोती नहीं ले दे, आज लो बड़े चाहते। इसका मतलब बड़ी मुसीबत है साहब। तुम्हें कोई नहीं चाहते है, तुमसे चाहते हैं, तुम्हें नहीं, तुमसे। अरे वो जो छोटा सा नाती है 15 साल का, उसको भी तुम कह के देखना, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुरंत कह साइकिल ले दो, 3000 दो, तब जाने। किसका मतलब? तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुमसे। इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें चाहता हो, ये सब तुमसे चाहते हैं। तुम्हें चाहने वाले तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, वहां से कह रहे हैं ममई वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातना, ये जीव मेरा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो परमात्मा तुम्हें चाहता है, उसको तो तुम चाहते नहीं हो। तो विभीषण जी राम जी की शरण में आ गए हैं और राम जी ने तिलक कर दिया है और विभीषण जी को संपत्ति मिल जाएगी। समुद्र के किनारे सभी पूरी सेना एकत्रित है, सागर से विनय कर रहे हैं। विनय न मानत जलधि जल गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना। सागर को जैसे ही महाराज बाण चढ़ाया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आप चाहें तो हम सूख जाएंगे, लेकिन आपको बड़ाई नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि आपको यश मिले, तो आप सागर
जिसको बिजली आ गई तो बाजा मेरे पास रहेगा, चली गई तो भी मेरे ही पास रहेगा, तुम्हें तो मिलेगा नहीं। तुम तो बोलो, तुम्हें कौन सी परेशानी, तुम क्यों बंद हो जाते हो? हाँ बोलो, बोलते रहो। हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम। प्रभु आप इस पर पुल बांध दो तो उससे लंका और भारत जुड़ जाएगा। आपने जब धनुष को तोड़ा तो अवध से मिथिला को जोड़ दिया, और आपने जब पुल बनाया तो आपने लंका से भारत को जोड़ दिया। तो प्रभु इसको जोड़ दीजिए। निज भवन गवनेहु सिंधु श्री, रघुपति हैं यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरई भव, सिंधु बिना जल जा। अब थोड़ा सा लंका कांड और देख लो। बड़े बड़े बानर भालू पत्थर लाते हैं, राम राम लिखते हैं, पत्थर तैरने लगता है। मेरे भाई बहनों, इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। अब बोलो, क्या इसके आगे भी कोई प्रमाण दूं? राम जी के नाम ने जब पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के नाम। राम जी के नाम ने जब, राम जी के नाम ने पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। जब राम प्रताप तरे पथरा, 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 नर क्यों न जरे जो जपे ते ही को, नर क्यों न तरे जो जपे हरि को। राम जी के नाम ने जब पाथर भी तारे, जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे। एक पत्थर राम जी ने उठाया, राम जी ने जैसी छोड़ दिया तो वो डूब गया। राम जी बोले, अच्छा ही रहा कि हमने किसी के सामने नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया वो डूब गया। हनुमान जी पीछे ही खड़े थे, हनुमान जी बोले हमने तो देख लिया। राम जी बोले तो यही तो समझा रहा हूं, इतनी बड़ी हमारी महिमा का गान क्यों करते हो? तुम छोड़ते हो तो तैर जाता है, और देखो हमने छोड़ा तो डूब गया। तो महिमा तुम्हारी बड़ी कि हमारी? हनुमान जी बोले आपकी। क्यों? पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, हो अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, वो छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। इसको छोड़ो पल भर डूब जाएगा। सेतु बंद भई भीर
इतनी भीड़ हुई कि कपि नभ पंथ उड़ाही, कुछ तो बानर उड़ के जाने लगे। अब अगर आपसे कहें कि एक पुल और बना था तो आप कहेंगे एक ही पुल बना है, दूसरा तो लिखा नहीं है, लेकिन हम बता रहे 2 पुल बने हैं। तो एक पुल कहां बना? जब इतनी भीड़ हुई कि जगह ही नहीं बची तो राम जी बीच पुल पर खड़े हुए। फिर क्या हुआ? दर्शन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जल में रहने वाले प्राणी प्रकट हो गए, लाइन से खड़े। और हनुमान जी ने राम जी से तय कर लिया कि राघव तुम इन्हें देखना, ये तुम्हें देखें, बस पुल तैयार, तब तक काम हो जाएगा। तो अपर जल चरण के सिरही, चढ़ी चढ़ी पार ही जा। तो बंदर उन्हीं के सिर पे पांव रख रख के पार हो जा रहे हैं। ऐसे वो काम बना, सबका सहयोग मिला। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। करी हूं यहां शंभु थापना, हर हर महादेव। यहां पर रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। इसके बाद अब तो लड़ाई होनी चाहिए, नहीं, एक बार रावण को और समझा दिया जाए। एक और बात सुन लो, आपने हनुमान जी को तो सुन ही लिया, अंगद जी को और सुन लो थोड़ा। अंगद जी को भेजा गया, लड़ाई तो नहीं सुनाएंगे, ये तो पक्का ही, लड़ाई तो कहीं सुनाते ही नहीं। लड़ाई क्या सुनाना, लड़ाई तो कहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन